क्योंकि इतना जबरदस्त उन्होंने दलाइल दिए। अगर आप थोड़ा सा उनका जो जो गवाह हैं उनका अगर आप एविडेंस आज किसी ने कोर्ट में सुना हो तो यकीन करें इंसाफ को शर्म आ जाए। आज इंसाफ को शर्म आ जाए जिस कहते हैं एविडेंस के पीछे, जिन गवाह के पीछे इमरान खान को और कई लोगों को सजा दी गई है। उसमें एक पुलिस वाला कहता है कि मैं ज़मान पाक में खुफिया तरीके से अंदर घुस गया और मैंने सुना इमरान खान को 5 मई को, और मैंने सुना इमरान खान को सबको हिदायत करते हुए कि इंतशार करना, जलाओ खराव करना। और एक गवाह ने कहा कि मैं 7 तारीख को एक रोज रेस्टोरेंट है चक्री इंटरचेंज पे, जहाँ पे इमरान खान एक जबरदस्त पूरी पार्टी की मीटिंग कर रहे थे चक्री में मीटिंग कर रहे थे, जहाँ पे जूम कॉल पे भी लोग थे। और उधर मैंने ये सुना कि इमरान खान ने यही उनको हिदायत की कि तुमने इंतजार करना है और तुमने जाके, अगर मैं जिनको जैसे इमरान खान को पहले से पता था नैब ने उनको 9 तारीख को गिरफ्तार करना है। अब आप ये बताएं कि पहले इन 2 गवाह से पूछें जिनके पास 5 और 7 तारीख को, ये 2 पुलिस वालों को, इनके पास ये एविडेंस था कि वो जिना हाउस जो कोर कमांडर का घर है जलाने जा रहे हैं। पहले तो आप इनको पकड़े, क्या पता जिना हाउस इनके अगर मुताबिक चला जाए तो जिना हाउस बच सकता था अगर ये दोनों 5 और 7 तारीख को अपना फौरन जाके अपने सरकार को बता देते। अव्वल तो इन दोनों जगह की फुटेज में इनकी शक्लें भी नहीं है, वो किसी ने मांगा भी नहीं है एविडेंस अभी तक, वो ट्रायल कोर्ट में भी नहीं मांगा। एक दूसरा, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया वो नैब ने गिरफ्तार किया था रेंजर्स को लाके, ठीक है। अब इमरान खान हर एक, और 21 जो है जो 9 मई के केसेस में उसमें इमरान खान को बेल हो चुकी है, 8 रह गए हैं, आखिरी 8 रह गए हैं। 8 महीने के बाद ये सुन रहे हैं और इतने जबरदस्त जो सलमान सफदर ने दलाल पेश किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 26 तरमीम के बावजूद हमारे जज हिम्मत करेंगे और इंसाफ देंगे, क्योंकि जो गवाही दी गई है वो इतना बड़ा मजाक था कि मैं कहती हूँ कि जज साहब को भी समझ आ रही थी। लेकिन अगर जज साहब अगर असली फैसला देना चाहें और जब ये केस चले, सबसे पहले जो झूठे गवाहियां हैं जो लोग देते हैं, जो एक अहद करके, कुरान पे अहद करके झूठी गवाहियां देते हैं, पहले इनको जेल में डालें। जो पुलिस वाले गलत गवाहियां लेकर आते हैं इनको जेल में डालें। क्यों नहीं इनको सजा मिलती? क्योंकि इमरान खान ना बेगुनाह इंसान जेलों के अंदर बैठे हैं। इमरान खान के अलावा कितने लोग बेगुनाह जेलों में बैठे हैं। सबसे पहले तो इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं तो इनको जेलों में डाला जाए। क्यों नहीं जज साहब इनको सजा देते झूठी गवाहियां लाने के लिए? क्यों आप चुप करके एक लॉ डिपार्टमेंट जैसे इमरान खान कहते हैं बन जाएं? कौन देगा हमें इंसाफ? पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है। आप ये भूल जाएं कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जंगें आ चुकी हैं, ईरान में जंग हो रही है, वहां पे इतने गंभीर हालात हैं। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान को इंसाफ नहीं पाकिस्तान में मिलेगा तो आगे चल के कैसे हम निपटेंगे अपने बॉर्डर के ऊपर जो मुश्किल हालात आने वाले हैं? ये मुश्किल हालात में इमरान खान का बाहर होना पाकिस्तानियों की डिमांड है। हमें इमरान खान बाहर चाहिए, हमें अगले जो वक्त आ रहे हैं उसके लिए इमरान खान बाहर चाहिए। और हम इंशाल्लाह जजेस को भी कहते हैं, सबको कहते हैं, पाकिस्तानियों को, देखें इस वक्त ये सारा कुछ, ये जो कहते हैं ना चोरों को ऊपर बैठा दो, जो ऊपर सबसे बड़े चोर बैठा दो, और जो बेगुनाह लोग हैं और जो इंसाफ के लिए खड़े हैं उनको आप जेलों में डाल दो। कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे? तब तक आप और हम दोनों मिलकर ये बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अब वक्त नहीं है ये। हम आपसे, जजेस से भी अपील करते हैं, हम आपके साथ खड़े। आप कल इंशाल्लाह दोबारा जज साहब ने केस सुनने के लिए सलमान सफदर को बुलाया है और इंशाल्लाह कल हम
پر امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جج صاحب عمران خان کو انصاف دیں گے. انشاءاللہ.